बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको सिट्रो सोडा साशे का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो एक एंटीसेड साशे है जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद साशे है। सिट्रो सोडा साशे को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं सिट्रो सोडा साशे की पैकेजिंग की। इसके एक पैक में 20 साशे होते हैं और एक साशे की कीमत 30 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सिट्रो सोडा साशे की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और टार्टारिक एसिड होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है और फौरी असर करता है और देर पा असर करता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सिट्रो सोडा साशे का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो सिट्रो सोडा साशे दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक साशे सुबह, एक साशे शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। साशे में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है, जो 1 गिलास पानी में हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सिट्रो सोडा साशे को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। सिट्रो सोडा साशे एक एंटीसेड होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में सिट्रो सोडा साशे बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है, तो इस कंडीशन में भी सिट्रो सोडा साशे बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी सिट्रो सोडा साशे बहुत ही मुफीद है। इनडाइजेशन यानी कि बदहज़मी होती है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी सिट्रो सोडा साशे बहुत ही मुफीद है। खाना खाने के बाद अक्सर अफारापन हो जाता है, खुराक हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में सिट्रो सोडा साशे इस्तेमाल करें तो फ़ौरी आपका अफारापन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद सिट्रो सोडा साशे का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है। तो इस कंडीशन में भी सिट्रो सोडा साशे बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खट्टे-मीठे डकार आते हैं, सीने पर जलन होती है, हार्टबर्न होता है, तो इस कंडीशन में भी सिट्रो सोडा साशे बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा सिट्रो सोडा साशे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म करता है और भूख में इज़ाफ़ा करता है। इन शॉर्ट, सिट्रो सोडा साशे मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद साशे है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सिट्रो सोडा साशे के नुकसानात की। तो सिट्रो सोडा साशे के कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सिट्रो सोडा साशे के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग सिट्रो सोडा साशे का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन सिट्रो सोडा साशे का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको सिट्रो सोडा साशे का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था सिट्रो सोडा साशे का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।